हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया पे। आज अपन स्टार्ट करेंगे कुलम्ब्स के आगे। पिछली क्लास में दोस्तों हमने बात किया था कुलम्ब्स लॉ क्या है, कुलम्ब्स लॉ वैक्यूम में क्या होता है, कुलम्ब्स लॉ मीडियम में क्या होता है। ये सारी कहानी करने के बाद अब आप अपने बाबू सोना को बंद करें और स्टार्ट करते हैं अपन कुलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अपन बातें करेंगे क्या, तो देखिए, उसके बाद ये थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो दोस्तों, अगर मैं बोलूं तो टॉपिक तो बहुत शानदार है आज का अपना। कुलम्ब्स लॉ के साथ अपन कुछ करेंगे इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेई नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बातें करेंगे जो काफी कम लोगों के पास ये नॉलेज रहती है, हम इस पे बेसिक ध्यान नहीं देते, सो सॉरी, है ना। फिर उसके बाद अपन करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आप लोगों के लिए लाया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में देखने को मिल सकता है आपको। उससे अच्छे क्वेश्चंस ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, ये चार्ज को इधर उधर लाने में, इसे टच कराने में, उसे टच कराने में क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ज्यादा टचिंग टचिंग मत खेलना, बस बस वो यहाँ पे देखते रहो, ये चार्ज का टचिंग है ना। तो ये सब आज अपन करेंगे और फिर अपन स्टार्ट करेंगे कुलम्स लॉ इन, सॉरी, कुलम्स इन वेक्टर फॉर्म। ओके, बट उससे पहले अपन आज पहले ये कंप्लीट करेंगे, जहां तक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कॉपी पेन निकाल के आप लोग तैयार हो गए होंगे, ठीक है। और बाकी अपने उससे बात करना भी बंद कर दो, कुछ देर के लिए पढ़ाई कर लेते हैं। ट्वेल्थ बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी है दोस्तों हमें, ठीक है। तो जाके हम अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे और जिससे आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। उससे भी अच्छी बात है दोस्तों कि आज मैं बता दूं कि मेरे जेई मेन का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑलमोस्ट हमारे पास 98 97 परसेंटाइल लाए हुए हैं। मैं आपको आगे उनका रिजल्ट भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। बट उससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बकैती बंद करते हैं, काम की बातें स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, कुलम्स लॉ से रिलेटेड हमने ईच एंड एवरी फैक्ट्स को हमने क्लियर किया था। अगर आपको उससे रिलेटेड नॉलेज लेनी है तो पिछले दो वीडियोस को आप जाके जरूर से जरूर देखें। हाँ, आइए, कुलम्स लॉ से कुछ बातें और कर सकते हैं। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्जेस क्या है, अगर आप वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी। उसके बाद इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। आपको पता है इनवर्स लॉ का मतलब क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाओगे, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम। ओके, सुपरपोजिशन आने वाले चैप्टर में, सॉरी, आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक दो क्लास के बाद देखेंगे। अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो किसी एक चार्ज पे फोर्स कैसे निकालते हैं, उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कंजर्वेटिव नेचर का, वैसे ही ये भी होता है। अब कंजर्वेटिव तुम्हें पता थोड़े ना होगा, तुमने वर्क एनर्जी पढ़ के थोड़े ना है। तुम तो यार डायरेक्टली नाइन्थ क्लास से, सॉरी, 10th क्लास से 12th क्लास में आ गए, 11th तो पढ़ा नहीं था ठीक से। ठीक है सर, आप नहीं पढ़ाए थे ना, लेकिन पढ़े तो थे हम लोग, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि इस ऐसा फोर्स जिसके थ्रू किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसके पिछले वाले क्लास में लास्ट में कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया था। बट फिर भी आइए आगे अपन देखेंगे। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट, ये तो भाई साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने कितनी बार आपको बता चुका, दो तीन क्लासेस में, ठीक है। कि चार्ज के केस में क्या होता है, ये चार्ज जो होते हैं ना, इंसान नहीं है दोस्त। इंसानों में क्या होता है कि तुम, ये तुम और वो, तुम्हारी वो, ठीक है, ये तुम दोनों हो, ठीक है। अब क्या हो, दोनों में खूब अट्रैक्शन चल रहा है या रिपल्शन चल रहा है। अब कोई तीसरा आ गया तुम्हारे सामने तो क्या होगा, तुम्हारी हालत अलग हो जाएगी, ठीक है। और तुम्हारा अट्रैक्शन इनके साथ बन जाएगा और ये जो पुराने हैं ये तुम्हारे बन जाएंगे एक्स, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। बट चार्ज के केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। चार्ज तो बहुत अच्छे इंसान टाइप, इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं। चार्ज के केस में क्या होता है दोस्तों कि ये तीसरे के आ जाने से इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। पहले भी वही था, आज भी वही है, ठीक है। 100 साल बाद भी वही होगा। यही होती है ना दोस्ती यारी, है मजेदार वाली यार, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन।
ये वही बातें लिखाया गया है, आप देख पाएंगे कि नेट फोर्स Q2 विल चेंज, मीन्स ये क्या बोल रहा है कि देखो ये तीसरे, पहले ये दो चार्ज थे, ये Q1 था और ये Q2 था, ठीक है, इन दोनों में लग रहा था ये फोर्स FF लग रहे थे। अब जैसे Q3 आया ना, तो Q3 के आ जाने से देखना दोस्तों, Q1 और Q2 के बीच में जो पहले से फोर्स ये लग रहे थे F, इनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, नहीं पड़ेगा। बट अगर आप किसी एक पे देखेंगे फोर्स की वैल्यू, तो एक पे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। मींस ये जो Q2 है ना, इस पे और ये Q1 इस पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं पहले भी और इसके आ जाने के बाद भी, बट Q2 पे ये भी फोर्स लगाने लगा, जिससे इस पे नेट फोर्स बढ़ जाएगा। मजे आ गए इसके तो हैं, दो दो हो गए इसके साथ तो। खैर, आप समझ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है दोस्तों कि आपको ये बातें याद रखनी है, ये कि कुलम्स फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये याद रखनी है, ठीक है। अब आपको लगेगा सर इसके पिछले वाले क्लास में आप तो बोल रहे थे चेंज होगा, भाई साहब वो नेट फोर्स की बात कर रहे थे, आप जाके वीडियो लेक्चर देखो, क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। ओके, नाउ अब देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस क्या होता है कि देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ये फोर्स दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं ये और ये, तो यानी कि नेट फोर्स कितना है, जीरो है। अच्छा जी, नेट फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम क्या होता है, लीनियर कंजर्व होता है। सर ये कैसे आपने बता दिया, भाई साहब यही तो खास बात है, 11th की बातें याद करो। देखो नेट फोर्स का फॉर्मूला ये होता था क्या, देखो देखो देखो, डीपी याद करो, डेल पी, ऐसा चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, याद है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ, मोशन वाला, याद है ना, बहुत अच्छे। याद है तो यहीं से फॉर्मूला आया था आपका वो, F इक्वल टू एम ए। अरे सर आप तो एकदम क्लियरिटी आ गई सर। ओके, तो नेट फोर्स जब जीरो हो गया दोस्तों, ये जीरो हो गया, तो डेल पी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए, ये आपकी क्या हो जाएंगे, डेल टी जीरो। अच्छा, ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो डेल पी कितना आ जाएगा, जीरो। अच्छा, इसका मतलब जानते हो दोस्तों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो, डेल का मतलब होता है चेंज, चेंज ही नहीं हो रहा है भाई, जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अच्छा, ये डेल पी का जीरो का मतलब ये नहीं होता दोस्त कि मतलब कि मोमेंटम जीरो है, नहीं 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 नहीं, चेंज जीरो हो रहा है ना, डेल का मतलब चेंज। ओके, तो इस तरह से ये आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ओके ना, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट लाइन देखो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, सिस्टम का कंजर्व रहेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये देखो, एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू अदर रिमेन्स कंजर्व। ये बोल रहा है कि एक का एंगुलर मोमेंटम जैसे Q1 का निकालोगे तो Q1 का एंगुलर मोमेंटम Q2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट या कंजर्व, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कंजर्व रहेगा। वैसे Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब आपको लगा सर ये कैसे बोल रहे हो, इसका देखो रीजन क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ये एंगुलर मोमेंटम का लॉजिक क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम का लॉजिक ये है, देखो कि हम जानते थे बचपन में कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद है, या आप इसको क्या बोलते थे, आर एफ साइन थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू जीरो होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, यानी कि थीटा क्या होता था, पोजीशन और फोर्स के बीच का एंगल। ठीक है जी, बहुत अच्छे। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन आपने देखा होगा, डीएल बाई डी टी, रोटेशन चैप्टर में। ओके, तो टॉर्क जब भी जीरो हो जाएगा, ये जब भी जीरो हो जाएगा तो डीएल बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो डीएल जीरो हो जाएगा तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जैसे ऊपर देखा था। जैसे ये लीनियर का ये खेल था, एंगुलर का ये खेल है, तो ये हमें पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप इस पे टॉर्क निकाल रहे हो, इसके लिए टॉर्क निकाल रहे हो, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अच्छा, ये आर की वैल्यू क्या है, इसका भी डायरेक्शन यही है, दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो। तो देखो जीरो, तो टॉर्क कितना लगेगा इस पे, जीरो। अब जैसे अच्छा आप इस पे भी देख लो, फोर्स इधर और आर की डायरेक्शन ये, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो, तो टॉर्क कितना, टॉर्क कितना, जीरो।
टॉर्क जब भी जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। अरे बहुत सुंदर सर, अभी तक तो हमने कभी सुना सोचा ही नहीं था इसके बारे में। आओ सोचो अब, क्योंकि ये थियरी इंपॉर्टेंट है। तो वही बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वन चार्ज का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, यानी कि जो आर की बात कर रही है, आर जो है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू Q2 एंड वाइस वर्सा। ये बोल रहा है कि लाइन, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन से ही पास कर रहा है दोस्तों, ये लाइन ऑफ एक्शन से ही पास कर रहा है, इस वाले से ही पास कर रहा है। ठीक है, यानी कि आर और एफ के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री मानो या 180 डिग्री मानो, एक ही बात है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन है, देखो बाकी एक क्वेश्चन है जो ये आप खुद करोगे। इस क्वेश्चंस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल चार्ज है, सॉरी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो बोर्ड आया कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड आर, Q1 एंड Q2 प्लेस्ड आर, क्लियर है, इन वैक्यूम। फोर्स Q1, फोर्स ऑन Q1, Q1 पे फोर्स ड्यू टू Q2 जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है, F लग रहा है, बहुत अच्छे। इफ नाउ थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, देन बोल रहा है कि अगर ये कहानी समझ में आई, अगर मैं Q1 Q2 के बीच में मिड पॉइंट पे Q3 चार्ज रख दूं तो क्या होगा, देन फोर्स ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अब कितना हो जाएगा बोलिए। अभी तो हमने देखा था कि तीसरी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चार्ज है, इंसान थोड़े ना है दोस्त। तो तीसरी के आ जाने से Q2 क्या इस पे कम फोर्स लगाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो तुम लोगों में होता होगा, ये चार्ज भाई साहब पे तो ये तो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। तो क्या होगा, ये अभी भी फोर्स उतना ही लगाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, सेम। हाँ अभी मैंने बोला था नेट फोर्स ऑन Q1, क्या Q1 पे नेट फोर्स बढ़ जाएगा, हाँ देखो ये उतना ही लगाएगा और ये इस पे भी उतना ही लगाएगा, बट इस पे क्योंकि ये भी अब लगाने लगेगा तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, इंक्रीजेस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ओके। चलो नेक्स्ट दोस्तों अपन चलते हैं और एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस तो आप खुद करोगे, बहुत सिंपल है। और खास बात है कि इसमें भी हम गलती करते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों एक बात देखो, हम गाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है और इसीलिए आप हमारे पास हो भी। तो देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस दे आपके सामने तो क्वेश्चन में ना आप बहुत जल्दीबाजी ना करें दोस्तों, क्योंकि देखो ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। कितने स्टूडेंट्स ने क्या करते हैं ना, यही डेटा सिंपली पुट अप कर देते हैं और सॉल्यूशन करके आ जाते हैं और उनका गलत हो जाता है और नंबर 4 नंबर चले जाते हैं। ठीक है, तो देखना हमें इसको सेंटीमीटर में नहीं दोस्तों, 1 × 10⁻² मीटर, हमेशा कोशिश करेंगे कि आप एसआई यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पे पुटअप भी क्या है तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था है नहीं, बस आपको मैं बता रहा था कि आपको कहाँ पे ध्यान देनी है। बाकी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन डील करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज Q सेपरेटेड डिस्टेंस R इन वैक्यूम इज F। दो स्फीयर्स हैं A और B जिन पे चार्ज कितना है Q और Q, सेपरेशन कितना है R, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है F और E। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन आपको कर रहा हूं, ठीक है। आगे बोल रहा है, आप चाहें तो पहले खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको ये देखो, मैं भी लिखता ना दोस्तों तो मैं भी यही लिखता, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको पहले ही सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बना रखा है आपका कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको ये सॉल्यूशन समझा देता हूँ। बोले अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी, ये तीसरा एक स्फीयर सी है जो पहले ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए के साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, फिर बी के साथ लाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उस थर्ड यानी कि सी वाले को दूर कर दिया जाता है। तो बोल रहा है उसके बाद ए और बी के बीच का फोर्स पे क्या इंपैक्ट होगा। सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं पहले ए और बी एक साथ थे, फिर बोल रहा है कि ए और सी को साथ में लाया गया, फिर इस सी को बी प्लस सी के साथ लाया गया, फिर इस सी को जहां पे था इसको भगा दिया गया, फिर ये सब होने के बाद बोला गया ए और बी और फिर दोबारा साथ में आए।
तो इस पे अब फोर्स कितना लगेगा? क्या पहले वाला जो था फोर्स F उतना ही लगेगा कि इसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद कुछ और फोर्स लगेगा? तो देखो ये और फोर्स लगेगा। क्यों? अब मैं आपको ये सॉल्यूशन में समझा देता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। देखो सॉल्यूशन मैंने बनाया है बट मैं आपको समझाऊंगा तो अभी क्लियरिटी आएगी, तो देखना बोर्ड पे। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों कि ये है कहानी कि ए और बी यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा था। अब देखो ए के साथ ये अगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो ए के साथ सी वाले चार्ज को लाया गया जो अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब इस पे चार्ज कितना है? 0 कूलम। और इस पे कितना है? Q कूलम। तो दोस्तों जब भी दो चार्जेस को एक साथ लाते हैं ना, तो उस पे चार्ज बराबर बराबर बट जाते हैं। अब बराबर बराबर बटने का मतलब कैसे निकालते हैं जी? तो इन दोनों पे जो भी चार्ज होगा ना उसका सम करके बाई 2 करना है, यानी कि Q प्लस 0/2। तो ये कितना आ जाएगा? Q/2। तो मीन्स क्या हो जाएगा? इस पे भी Q/2 आ जाएगा और सी पे भी Q/2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या बोलता है कि फिर जो सी यानी कि थर्ड स्फीयर है ना, उसको बी के टच में लाया जाता है। तो बी पे पहले से चार्ज कितना था? बी पे तो ये चार्ज था पहले से, क्यू। और फिर उसको सी के साथ कनेक्ट किया गया। अब दोस्तों सी पे जो चार्ज आ चुका है ना वो Q/2 आ चुका है। अब इन दोनों को टच करेंगे तो बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। तो बराबर चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? अगेन Q प्लस Q/2/2। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2Q 3Q/2/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 3Q/4। तो देखो इस पे भी 3Q/4 आ जाएगा और इस पे भी कितना आ जाएगा? 3Q/4 आ जाएगा। सिंपल। ठीक है। अब देखो इतने प्रोसेस होने के बाद दोस्तों, अब जो सी जहां पे था ना उसको वहीं पे भेज देते हैं। ये बहुत क्यूट बन रहा था ना दोस्तों, तो इसको इसका क्यूटनेस हमने खत्म कर दिया। इसको बोला कि भाई तू जा, तेरे चक्कर में बहुत लॉस हो चुका है। इसको भगा दिया। बट दिक्कतें क्या होगी? इसके टच इधर उधर कराने से क्या होगा कि ए पे अब कितना चार्ज आ चुका है? Q/2। ये वाला देखिए बी पे कितना चार्ज आ चुका है दोस्तों? बी पे ये आ चुका है 3Q/4। अब इन दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो इन दोनों फिर हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कुलम्स ने जो बोला था K Q1 Q2/r²। तो देखिए K Q1 कितना आ गया? Q/2। और Q2 कितना है? 3Q/4/r²। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखो ये आपके आ जाएंगे ये वाला आंसर डायरेक्टली। और ये KQ यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। फोर्स की वैल्यू कितना है? KQ² इंटू 3/8। क्लियर है? तो आपके ये आंसर आ जाएंगे। मीन्स पहले जो हमारा फोर्स था ना, पहले कितना फोर्स था? F। उससे फोर्स देखो क्या हो गया? 3/8 टाइम्स हो गया। क्लियर है? कम हो गया ये फोर्स। क्लियर है आपको? बाकी आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, स्लाइड चला देता हूँ। पहले ये ढक के आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये जैसा मैंने बोला ये क्वेश्चन आपके जेई और नीट दोनों के PYQ में आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है। 20% चार्ज को एक पॉइंट से एक चार्ज से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा है तो फोर्स पे कितना इंपैक्ट आएगा? खुद से करेंगे, बहुत आसान है। परसेंटेज आप जानते हैं। एक से दूसरे पे लेके गया तो एक में कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, एक में 120% हो जाएगा। फिर के Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार ट्राई करना दोस्तों। नहीं आएगा तो मेरे से बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये क्वेश्चन आप समझा दो, मैं करा दूंगा। अगेन वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी करना। कुछ मैं स्लाइड आपको चला देता हूँ, आप देखना यहाँ पे। ये करना क्वेश्चन और लास्टली ये करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन। ठीक है। और ये करने के बाद हमने नेक्स्ट क्लास में एंटर कर जाने हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधु में शेयर करें जो ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं। 11th के भी लेक्चर चैनल पे अपलोड हुए हैं और होते रहेंगे। चलिए, तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।